और बड़ी खबर इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं मधेपुरा, जहां पर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत उनका कारवा वहां पहुंचा है। जिले को वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवा वहां पहुंच चुका है, क्या अभी की तस्वीर है वहां पे? नहीं, बिल्कुल हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ही मिनट में मुख्यमंत्री का काफिला एंटर करेगा और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं विकास आयुक्त और एडीजी मुख्यालय रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री को जा रहे हैं। चूंकि मधेपुरा में जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो समय सीमा जो है वो अब खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो एंटर कर रहा है आईटीआई कॉलेज में। और स्वाभाविक तौर पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से करेंगे। और ये रही मुख्यमंत्री की गाड़ी। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई सौगात मधेपुरा के लोगों को दिया जाना है और उसी के क्रम में मुख्यमंत्री मधेपुरा पहुँचे हैं। उनके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक चौधरी भी मौजूद हैं और यहाँ पर और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं मधेपुरा की। और चूंकि यहाँ पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात यहाँ पर दी जानी है और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। और सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाना है आईटीआई यहाँ पर मधेपुरा में। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए जीविका दीदियों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आगे बढ़े और ये जीविका दीदियों का स्टॉल है। सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और जीविका दीदियों से यहाँ पर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। चूँकि जितने भी जिले में कार्यक्रम हुए हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री ने बात की है जीविका दीदियों से, फीडबैक लिया है कि किस तरह से उनका काम चल रहा है। और ये चेक दिया जा रहा है, तो सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर चेक वितरित किया गया। और जो स्वयं सहायता समूह है उन्हें ये चेक दिया जाता है। जो बेहतर काम करने वाले स्वयं सहायता समूह है उन्हें ये चेक दिया जाता है ताकि वो आगे और बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, बेहतर काम कर सके। तो आधी आबादी को सशक्त करने की कोशिश, और ख़ास तौर से ऐसी आबादी जो ग्रामीण इलाकों में रहती है, जिनके पास अपने संसाधन कम है, वित्तीय स्थिति से वो कमज़ोर रहती हैं, वैसे महिलाओं को और मजबूत किया जाता है। और जीविका अभियान से जोड़कर उन्हें अलग अलग विधाओं में जो निपुण होती हैं उन्हें इस अभियान से जोड़ा जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मधेपुरा की। और यहाँ पर मुख्यमंत्री बता रहे हैं जीविका दीदियों को कि कैसे जीविका की शुरुआत हुई थी और बाद में इसका काफिला, इसका कारवां जो है आगे बढ़ता चला गया और कई महिलाएं जुड़ती चली गईं, कई स्वयं सहायता समूह बढ़ता चला गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मधेपुरा की। और यहाँ पर अलग अलग जो स्वयं सहायता समूह है उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर उनसे बातचीत हो रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। और इसके बाद भी और कई कार्यक्रम पहले से शेड्यूल्ड हैं, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईटीआई केंद्र की, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसका उद्घाटन यहाँ पर होना है। उससे पहले जीविका दीदियों के स्टॉल पर जा कर के मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और जीविका दीदियाँ बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग विधाओं में निपुणता हासिल की और वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल की। और ये तस्वीरें वो बता रही हैं, जो जीविका दीदियां हैं वो अपने बारे में बता रही हैं कि पहले की क्या स्थिति थी वो और अब की क्या स्थिति है, किस तरह का परिवर्तन आया है। तो उस परिवर्तन का जिक्र करते हुए जीविका दीदियां, और जिसका फायदा, जिसका असर समाज में भी देखने को मिल रहा है और महिला सशक्तिकरण के रूप में एक तस्वीर निकल करके यहाँ पर सामने आ रही है। तो जीविका दीदियों से बात करते हुए, संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब आगे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। चूंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उसका भी स्टॉल लगा है यहाँ पर, मुख्यमंत्री उसका भी अवलोकन कर रहे हैं। और पाँच और
5 रुपए में पढ़ाई यहाँ पर हो रही है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। इंजीनियर की पढ़ाई 5 रुपए में की जा रही है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि स्टूडेंट्स के लिए भी, सरकार के लिए भी। इतने कम पैसे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहीं भी नहीं होती है और सरकार वो सुविधा यहाँ के स्टूडेंट्स को उपलब्ध करा रही है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मधेपुरा की ये तस्वीर और पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी सीटें यहाँ पर हैं और किस फैकल्टी में कितनी सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो यहाँ पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और अब मुख्यमंत्री अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के लिए पहुँच रहे हैं और उसकी भी तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी एक साथ होना है। तो उस ओर मुख्यमंत्री जाते हुए और अभी रिमोट के जरिए इन सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अभी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन यहाँ पर होगा। और ये तस्वीरें, ये आप देखिए उद्घाटन हो चुका है, उद्घाटन और शिलान्यास हो चुका है और ये बहुत सारी एक साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फीता काटकर उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये आप तस्वीरें आप ये देखिए, सबसे खास बात यह है कि टाटा की तरफ से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया गया है और स्वाभाविक तौर पर इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहली बार सामने आया है जब टाटा यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ट्रेंड करेगी और मोटर व्हीकल से जुड़े क्षेत्र में यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दी जाएगी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि टाटा मोटर्स के इंजीनियर एक्सपर्ट उन्हें बताएंगे और जानकारी देंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से सीख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मधेपुरा के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मधेपुरा की। और टाटा मोटर्स यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, टाटा मोटर्स उन्हें ट्रेन करेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मधेपुरा के लिए, मधेपुरा के युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद वो एक कुशल यहाँ पर एक्सपर्ट बनेंगे, मोटर मैकेनिक बनेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक स्केच भी बनाया है मुख्यमंत्री का, वो उन्हें दिया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई और साथ ही साथ ITI के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें टाटा जैसी कंपनी के जरिए यहाँ पर प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। तो इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और ये अलग अलग विधाओं के जरिए जानकारी दी जा रही है और यहाँ पर ने उद्घाटन किया। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ अब बढ़ेंगे और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको कि अब एक बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, उसका पूरी तरीके से प्रोजेक्ट तैयार है और यहाँ पर मुख्यमंत्री के हाथों उसका उद्घाटन होगा। जो बच्चे हैं वो हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जो उद्घाटन है वो होना है और अल्पसंख्यक राज्य अल्पसंख्यक आवासीय परिसर योजना का यहाँ पर जो शिलान्यास है वो होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री ने
यहाँ पर शिलान्यास किया। और चूंकि जो अल्पसंख्यक छात्र हैं वो बेहतर तरीके से एक ही जगह पर रहकर पढ़ाई कर सकें, तो आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। और ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया। अब एक विद्यालय कैसा बनेगा, तो उसका एक मॉडल भी यहाँ पर तैयार है। मॉडल तैयार है और उस मॉडल को भी मुख्यमंत्री देखेंगे कि आवासीय परिसर किस तरह से बनाया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री की जो सोच है वो ये है कि जो भी आवास बने, जो भी बिल्डिंग बने, वो बिल्डिंग काफी मजबूत बने ताकि उनका इस्तेमाल सालों साल किया जा सके। और चूंकि बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए जो आइकॉनिक बिल्डिंग हो। और कई ऐसे आवासीय परिसर बने हैं जो बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर हैं और उसका फायदा यहाँ के स्टूडेंट्स उठा रहे हैं। और अब ये अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय का निर्माण होना है और इसी परिसर में मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। चूंकि खुद मुख्यमंत्री एक इंजीनियर हैं और वो लगातार सलाह भी देते रहते हैं और ये सलाह यहाँ पर मुख्यमंत्री ने दी है। अब यहाँ पर अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है और चूंकि इसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है और साथ ही साथ कई योजनाओं का वहां पर भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है, तो हम वहां भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। चूंकि यहाँ पर कई छोटे छोटे पड़ाव हैं जहां पर मुख्यमंत्री को रुकना है और उन पड़ाव की तरफ भी हम आपको ले चलेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर मधेपुरा में और किस तरह का सौगात यहाँ पर मिलना है मधेपुरा के लोगों को। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम लगातार दिखाते रहेंगे। आशुतोष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधेपुरा पहुंचे हैं। मधेपुरा में आज करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। और अभी जहां मुख्यमंत्री पहुंचे थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और यहां पर उन्होंने जो भी स्टॉल लगाए गए थे और वहां पर उन्होंने उसका जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। सीएम नीतीश की ये प्रगति यात्रा है और इस प्रगति यात्रा को बिहार के विकास की रफ्तार भी मानी जा रही है, क्योंकि इस प्रगति यात्रा के तहत नीतीश कुमार योजनाओं की जो ज़मीनी हकीकत है, सरकारी योजना लोगों तक कितनी पहुंची है और कितना सफलतापूर्वक सरकार की योजनाएं लागू हो रही है और किस तरह ये क्रियान्वित है और लोगों तक इस योजनाओं को कितने स्फूर्ति के साथ पहुंचाया जा रहा है और कितना इसका लाभ मिल रहा है, ये देखा जा रहा है इस प्रगति यात्रा के तहत। और आज प्रगति यात्रा का जो कारवा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इसी के साथ साथ विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मधेपुरा में हो रहा है। और मधेपुरा की अगर बात की जाए तो मधेपुरा में बहुत ही बता दें चले कि जो लोग हैं वहाँ पर उनका इंतज़ार भी करें। और हर बार जब भी कहीं भी किसी भी ज़िले का दौरा करते हैं नीतीश कुमार, तो जीविका दीदियों से संवाद करना बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार के विकास में जीविका दीदियों का भी जो बेहतर योगदान है वो भी माना जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर विकास की रफ्तार पकड़े हुए हैं तो उनमें जीविका दीदियों का साथ भी वो लेते हैं, क्योंकि जीविका दीदी की अगर बात की जाए तो आत्मनिर्भरता का एक परिचायक उन्हें कह सकते हैं और आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार बने, इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार महिलाओं के उत्थान को लेकर काम करते रहे हैं। और उसी की जो तस्वीर है इस प्रगति यात्रा में आप देख सकते हैं कि जिस प्रगति यात्रा में जिस जिले का दौरा करते नीतीश कुमार, वहां पर जीविका दीदी अपना समूह बनाकर स्टॉल में जरूर मौजूद रहती हैं, ये दिखाने के लिए प्रदर्शनी के साथ कि वो पहले क्या थी और अब उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, उनकी दिनचर्या कितनी बदली है, उनका लाइफस्टाइल कितना बदला है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है। तो हर एक मोर्चे पर महिलाओं के सम्मान की अगर बात की जाए, नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, नारी के उत्थान की अगर बात की जाए, तो उन्होंने इस पर काम किए हैं। और इसी के साथ साथ बिहार के प्रत्येक जिले जहां भी नीतीश कुमार का ये कारवां पहुंच रहा है, वहां पर लोगों में उत्साह है, नीतीश कुमार को देखने की ललक है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जान रहे नीतीश कुमार अगर उनके ज़िले पहुंच रहे हैं तो ज़िले वासियों को सौगात दे रहे हैं,
करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जा रहा है। क्या जिले वासियों को मुख्य समस्या है, उन समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं और उन्हें जिले की समस्याओं को बताने के लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ मौजूद भी रहते हैं और ये बताने के लिए कि वहाँ के लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं और अगर ज़िले में इस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा आ रही है तो उन परेशानियों को कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इसका समाधान हो। नीतीश कुमार खुद ज़मीनी हकीकत का इसका मुआयना भी करते हैं और इसी ज़मीनी हकीकत को जाने नीतीश कुमार मधेपुरा पहुँचे हैं और मधेपुरा में न सिर्फ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है बल्कि लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है कि क्या ज़मीनी हकीकत की सच्चाई है, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना पहुंचा है, विकास की योजनाओं में सरकार अगर लोगों को हिस्सेदारी दे रही है, बराबरी की भागीदारी दे रही है तो लोग कितने जागरूक हैं, लोग कितने अवेयर हैं बिहार में उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। और नीतीश कुमार अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं इस प्रगति यात्रा में। आज मधेपुरा में इनका जो यात्रा है वो प्रस्तावित है और बता दें कि आज 30 जनवरी की तारीख और मधेपुरा वासियों को कई सौगातें आज मिलने जा रही है। शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। नीतीश के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई थी और मधेपुरा जिले के रसलपुर धुरिया पंचायत की कलासन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर पटना से पहुंची सीएम के सिक्योरिटी गार्ड ने हेलीपैड पर सुरक्षा ली थी क्योंकि नीतीश कुमार के आगमन के पहले ही वहां पर सुरक्षा टाइट कर दी जाती है, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी न हो। चलिए सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आशुतोष, अभी नीतीश कुमार कहाँ पहुंचे हैं और वहां पर भी की क्या तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल ये खेल का मैदान है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री को करना है और उससे पहले कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, उस स्टॉल्स का मुख्यमंत्री मुआयना कर रहे हैं। चूंकि विभाग की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की गति कहां तक पहुंची है, कितना फायदा यहां के जिले को मिल रहा है, उसका प्रगति रिपोर्ट क्या है, वो मुख्यमंत्री जानकारी हासिल कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ये स्टॉल है और यहाँ मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि विभाग की तरफ से क्या प्रगति रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पर जो आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी उनको यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से मुख्यमंत्री ने कार्ड दिया है और यहाँ पर कुछ सजेशन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं और उन्हें जो एसीएस हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रगति रिपोर्ट है वो कैसी है। और साथ ही साथ अब शिक्षा विभाग का ये स्टॉल है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की प्रगति क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी गई और ये बताया गया कि कितना लाभ मिला है। और चूंकि सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर भी जो लाभार्थी हैं उनको यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के हाथों। और ये एक बहुत बड़ी योजना ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें सशक्त करने की कोशिश है सरकार की। और ये मुख्यमंत्री सिंबॉलिक रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुख्यमंत्री ने दिया। जिला उद्योग केंद्र की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है जिला उद्योग केंद्र का। और चूंकि जिला उद्योग केंद्र के जरिए भी रोजगार के बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये सिंबॉलिक रूप से चेक किया गया। अब श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल और श्रम संसाधन विभाग की तरफ से भी सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर लाभार्थी को चेक दिया जा रहा है। तो और अब मार्गदर्शन नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला जॉब फेयर और मुख्यमंत्री ने लाभुक को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया है। तो ये एक कोशिश है कि जो लाभुक है उन्हें यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाए। और अब ये खेल मैदान है, खेल मैदान का ये ग्राउंड है और यहाँ पर प्लेयर्स भी मौजूद हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होगा और अब आगे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको प्ले ग्राउंड की। चूंकि खिलाड़ी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार किया है। और अब खिलाड़ियों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूरी टीम के साथ
खेल मैदान का चूंकि उद्घाटन होना है और खेल मैदान को लेकर के यहाँ पर जितने भी जिले हैं वहाँ पर खेल मैदान बनाए गए हैं। एकदम बिल्कुल नया खेल मैदान, और ये बैडमिंटन कोर्ट बना है, वॉलीबॉल कोर्ट बना है, बास्केटबॉल कोर्ट बना है और ओपन जिम का ये एरिया है। और चूंकि हर ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम की सुविधा दी जा रही है जो यहाँ के लोग हैं उन्हें। और ये अब अगले स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और ये तस्वीरें हम यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब अलग अलग स्टॉल्स का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये तस्वीरें मधेपुरा की और कला संस्कृति युवा विभाग की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए हैं। और दूसरी जो तस्वीर है हम दिखा रहे हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, गोवर्धन योजना, उन तमाम योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और मधेपुरा के जो डीएम है वो उन्हें बता रहे हैं कि जिले में किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो लाभुक हैं उन्हें कितना फायदा मिल रहा है इस योजना के जरिए। और सिंबॉलिक रूप से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो लाभुक हैं उनसे बातचीत भी की, योजना का लाभ भी दिया और जो सेविका हैं उन्हें एक चाबी भी दी गई है सिंबॉलिक रूप से हस्तांतरण। और ये तस्वीरें मधेपुरा की। और इसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन के बाद और जलवायु परिवर्तन विभाग, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग का यह स्टॉल और विभाग की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। और अब यहाँ पर कृषि विभाग का स्टॉल, कृषि विभाग में बहुत सारे टेक्निकल रूप से चेंजेज आए हैं, जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके जरिए जो किसान हैं उनको सशक्त किया जा रहा है, फसलों का उत्पादन बढ़े, किसान समृद्ध हो, आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो, ये कोशिश की जा रही है। ये सरकार की तरफ से कोशिश है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं उसका मुआयना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। सिंबॉलिक रूप से एक चेक भी यहाँ पर दिया गया। और अब बसेरा अभियान, बसेरा 2, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और उनको यहाँ पर जमीन देने की बात यहाँ पर, और देखिए एक सिंबॉलिक रूप से जो वास का पर्चा है वो यहाँ पर दिया गया। तो ये पड़ाव मुख्यमंत्री का अब खत्म हो रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग का ये स्टॉल है और ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि सड़क का एक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होना है। तो कैसे सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ बनाया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी गई। और अब मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और आगे भी जो योजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी उत्साहित है मुख्यमंत्री को लेकर के। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ देना चाहते हैं, अपना आवेदन मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं। और वो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह पर जाना है और उसके बाद एक बैठक भी होनी है अधिकारियों के साथ। तो ये मुख्यमंत्री का काफिला अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां से दूसरे जगह पर मुख्यमंत्री को जाना है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और चूंकि मधेपुरा में कई कार्यक्रम हैं और जी बिल्कुल आशुतोष, लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि मधेपुरा में आज कई करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है और कई जगह निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं प्रगति यात्रा के जरिए। और देखिए लोगों की भीड़ कितनी है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक झलक पाने को लेकर। और
कई संख्या में लोग अपने आवेदन देने को लेकर भी पहुंचे थे। उनकी भी अपनी अलग समस्या है और नीतीश कुमार ने उन सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया है। और जहां भी जा रहे कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी आ रही, क्योंकि लोगों को कई सारी दिक्कतें हैं, उसको लेकर जो आवेदन है वो भी दिए जा रहे हैं। हालांकि वो आवेदन को लेकर उस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है विभाग की तरफ से। और ये विकास योजनाओं का ज़मीनी हकीकत जाने पहुंचे हैं नीतीश कुमार। बिहार के अलग अलग ज़िलों में प्रगति यात्रा के जरिए बिहार के तमाम ज़िलों को एक विकास की रफ्तार में जोड़कर अगर देखा जाए तो ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और चुनावी वर्ष तो है ही, लेकिन इसके पहले भी नीतीश कुमार लगातार एक्टिव रहे हैं। बिहार के विकास को लेकर कई योजनाओं की सौगात और उद्घाटन के जरिए लोगों को सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उसी क्रम में नीतीश कुमार पहुंचे हैं मधेपुरा में उन्होंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया है। जहां भी वो जा रहे हैं स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जीविका दीदियां वहां पर मौजूद हैं, उनसे संवाद भी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत उनका आज जो कार्रवाई हो पहुंचा है मधेपुरा। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मनरेगा खेल मैदान भी वहां पर पहुंचे और वहां पर जो बच्चे काफ़ी वहां पर उत्साहित नजर आए, उन्हें उमंग भी देखने को मिला, क्योंकि नीतीश कुमार जिस फुर्ती के साथ प्रगति यात्रा में शामिल हो रहे हैं और ज़िलेवासियों को सौगातें दे रहे हैं, लोगों को भी काफ़ी ये अच्छा लग रहा है। क्योंकि इस तरह का मौका कमोबेश कम भी देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार ऐसे सार्वजनिक जगहों पर प्रत्येक दिन घूम कर ज़िले का दौरा कर रहे हैं और विकास की योजनाओं के ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जहां जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करते हुए करोड़ों की योजनाओं का जो सौगात है वो भी दे रहे हैं। शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम भी जारी है और जहां पर जो लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं, निर्माण कार्य होना है, वहां पर अगर कुछ ज़्यादा समस्याएं होती है तो ऐसी समस्याओं को जो मुद्दे हैं वो कैबिनेट में भी शामिल किया जाता है। और हमने देखा है कि कैबिनेट में उन मुद्दों को शामिल करने के साथ ही उन एजेंडों को पास कराया जाता है ताकि इस योजनाओं का जो मूर्त रूप है वो दिया जा सके। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लौटेंगे चल। प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधेपुरा में हैं, जहां जिले को करोड़ों की योजनाओं की सीएम ने सौगात दी है। यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। तो कई कार्यक्रम आज मधेपुरा में आयोजित किए गए हैं और बड़ा दिन आज मधेपुरा वासियों के लिए, जहां मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया सीएम ने, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने यहां लगे स्टॉल का निरीक्षण किया और इसके बाद सीएम मनरेगा खेल मैदान में विभागीय स्टॉल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही खेल मैदान का उद्घाटन उन्होंने किया। भदौल बुधमा पंचायत में प्रस्तावित मिल्क शीलिंग प्लांट का सीएम ने निरीक्षण किया और अब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे हैं। सरकारी योजनाओं की धरातल पर हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि प्रगति यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में जाकर अधिकारियों से फीडबैक लेने का काम सीएम नीतीश कुमार अपने स्तर से कर रहे हैं। और आज एक तरफ जहां मधेपुरा वासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देशित किए जाएंगे और साथ ही कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने के लिए पहुंचे हैं। तो विकास योजनाओं की सौगात दी गई आज मधेपुरा वासियों को। सीएम की प्रगति यात्रा का कारवा आज मधेपुरा पहुंचा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में खासा उत्साह, स्थानीय लोग बेहद
उत्साहित दिखे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर और सीएम ने अलग अलग स्टॉल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और ये भी सीएम ने निर्देशित किया है कि जहां जो भी कमी रह गई है, जो काम अधूरा रह गया है, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए, समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और इस बैठक का उद्देश्य वही है कि कैसे जिले को विकास की तेज गति से जोड़ा जाए, जो काम अधूरे रह गए हैं उसे किस तरह से पूरा किया जाए और नई योजनाओं को जल्द से जल्द सफल कैसे बनाया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक होती है और बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री अपने स्तर से चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। नहीं, बिल्कुल, और हम उस जगह पर हैं, आप देख सकते हैं ये जल्लू बाबू सभागार है मधेपुरा का, और यहाँ पर बैठक जो है मुख्यमंत्री की वो शुरू हो चुकी है और यहाँ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मधेपुरा के लिए प्रस्तावित होंगे, यानी अब तक कुछ प्रोजेक्ट्स को मुख्यमंत्री ने देखा है और उन प्रोजेक्ट्स का जो डिटेल्स है वो मुख्यमंत्री के पास अभी आएगा और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर अधिकारियों की तरफ से जो समीक्षा की गई होगी, उन समीक्षा रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्यमंत्री अंतिम सहमति उस पूरे प्रोजेक्ट पर देंगे। और ये मीटिंग काफ़ी अहम होती है क्योंकि पहले तो ग्राउंड रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं और ग्राउंड जीरो पर खुद जाते हैं, वहाँ चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और आपने देखा होगा कि कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और कई प्रस्तावित योजनाएं जो थीं उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ली। जो जिलाधिकारी थे, स्थानीय डीएम हैं, वो उन्होंने बताया मुख्यमंत्री को सभी चीज़ों के बारे में। तो स्वाभाविक तौर पर एक फीडबैक मिलता है कि ग्राउंड स्तर पर किस तरह का काम हो रहा है और क्या काम करने की आवश्यकता है। तो चूंकि जो ये मीटिंग होती है, इस मीटिंग में जो स्थानीय विधायक, सांसद सभी बैठते हैं एक साथ और अधिकारियों की टीम बैठती है एक साथ, खुद मुख्यमंत्री और मंत्री रहते हैं, प्रभारी मंत्री भी रहते हैं। चूंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद मौजूद हैं, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार यहाँ पर नजर आए, चूँकि प्रभारी मंत्री भी हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जो एक कैलकुलेटिव एक डेवलपमेंट को लेकर के जो सोच होनी चाहिए, जो मधेपुरा में जो काम रुके हुए हैं, विकास से जुड़ी जो गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, या तो फंड के कारण या फिर कहीं कुछ तकनीकी बाधा है उसके कारण, वो तुरंत इस प्लेटफॉर्म पर सॉल्व हो सकता है। और मकसद भी यही है इस तरह की मीटिंग का कि सरकार आपके द्वार आ रही है, आपके ज़िले आ रही है, आपकी पंचायत में पहुंच रही है और उन ज़िलों में जहां पर कोई समस्याएं हैं, अगर मधेपुरा में कहीं सड़क निर्माण को लेकर कोई समस्या है या फिर कहीं कोई प्रोजेक्ट होंगे उनको लेकर के कोई बाधा आ रही है, तो तत्काल मीटिंग के दौरान ही अगर विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं तो तुरंत उन्हें ऑनलाइन जोड़ा जाता है उस मीटिंग में और अप्रूवल ले लिया जाता है उसी वक्त में। और विकास आयुक्त खुद प्रत्यय अमृत यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी विकास से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसमें अगर कहीं कोई बाधा आती है तो तत्काल वहीं पर उसे अप्रूव कर दिया जाता है। और इस समीक्षा बैठक की यही खासियत होती है, क्योंकि ये प्रगति यात्रा है और प्रगति यात्रा में न केवल जो स्थानीय स्तर पर जिलों की प्रगति की रिपोर्ट देखी जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है, बल्कि पंचायत स्तर पर भी विकास की जो योजनाएं चल रही हैं उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और कहीं कोई कठिनाई हुई तो तत्काल उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। जितनी भी यात्राएं हुई हैं कमोबेश उनका यही मकसद है। और जो थर्ड फेज की यात्रा थी आज खत्म हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रूवल जितनी भी यात्राओं में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो सारे प्रस्ताव तुरंत कैबिनेट में जाएंगे और कैबिनेट से उन्हें मंजूरी मिल जाएगी। तो अब तक जितनी भी यात्राएं हुई हैं उन यात्राओं को अगर आप देखेंगे तो उसमें से सबसे बड़ी यात्रा ये मानी जाती है, क्योंकि प्रगति यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ग्राउंड विजिट करते हैं, समीक्षा करते हैं योजनाओं की, वहीं जिले में उसको अप्रूवल भी मिलता है और उसके बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट से भी मंजूरी मिलती है। पिछले बार भी जो दूसरे चरण की यात्रा खत्म हुई थी तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा तोहफा दिया था और जितनी भी प्रपोजल थे उसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। और इस बार भी
जो यात्रा खत्म हो रही है तीसरे चरण की, इसके बाद तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में सारे प्रपोजल को मंजूरी मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा सौगात होता है जिलों के लिए और स्वाभाविक तौर पर आप अंदाज़ा लगाइए कि कहीं पर किसी योजना को लेकर के बातचीत हुई और उस बातचीत को अगर कैबिनेट से तुरंत अप्रूवल मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये सिस्टम जो है, उस सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि पूरी तरीके से थोड़ा सिस्टम को फॉलो करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत ही कारगर माना जाता है। और प्रगति यात्रा की यही खास बात है कि तुरंत किसी भी योजना को लेकर के बातचीत हुई और उसको कैबिनेट में ले जाया गया प्रारूप को, और कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। तो जो जानकारी मिल रही है, जितने भी तीसरे चरण में की यात्रा में जो भी समीक्षा की गई है, जो भी जो स्थानीय स्तर पर जिलों की तरफ से प्रस्ताव आए हैं, उसको कैबिनेट में अप्रूवल मिल जाएगी। ये सबसे खास बात है। और मधेपुरा को क्या मिलता है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि कई योजनाएं थी जिनका मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, कुछ योजनाओं का प्रपोजल सामने आया है, वो उसको पूरा करना है। तो आगे चूंकि बैठक में भी बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, तो उस प्रस्ताव को किस तरह से मुख्यमंत्री देखते हैं और क्या किस तरह की मंजूरी मिलती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा और वो भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज मधेपुरा पहुंचे, जहां जिले को वे करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम का सबसे पहला कार्यक्रम उदयपुर किशनगंज के रसलपुर धुरिया पंचायत के ITI परिसर में था, जहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भी किया गया, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। सीएम यहां पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद मनरेगा खेल मैदान में विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही खेल मैदान का उद्घाटन भी किया। इसके बाद भदौल बुधमा पंचायत में प्रस्तावित मिल्क चिलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इसके बाद जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही कई सारे ऐलान भी किए। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। आशुतोष, मधेपुरा में आज नीतीश कुमार पहुंचे और नीतीश कुमार ने वहां पर कई कार्यक्रमों का वहां पर उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। आज क्या विशेष रहा मधेपुरा में और तकरीबन कितने घंटे तक आज रुके वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की खत्म हो चुकी है और इस समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 9 ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आने वाले समय में मधेपुरा को सौगात के रूप में मिलने जा रहे हैं। और ये मांग भी मधेपुरा जिलों के लोगों की तरफ से लगातार की जा रही थी। पहला मांग था कि चौसा प्रखंड के अंतर्गत मुरली चौक है, स्टेट हाईवे 58 जिसे बोलते हैं, कृष्णा टोला, वंश गोपाल चौक होते हुए योगी राज तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे आम लोगों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ये प्रस्ताव था, जिसे मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा चौसा प्रखंड में ही ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होना है, जिसके बाद निर्माण कार्य होने के बाद जितनी बड़ी आबादी है उसको गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। जो लोड सेटिंग की जो समस्या थी या फिर लो वोल्टेज की जो समस्या थी, उससे यहाँ पर के लोगों को निजात मिल पाएगा। ये ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव था, इस पर भी सहमति मुख्यमंत्री ने दे दी है। और इसके अलावा मधेपुरा सदर प्रखंड में मिल्क चिलिंग प्लांट और डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्लांट के स्थल का निरीक्षण भी किया था और चूंकि इस प्लांट की खास बात यह है कि 50 से 60 हजार लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना होने के बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा और स्थानीय पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये फायदा मिलेगा पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग का यह प्रस्ताव था, इसको भी मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया। अब 5वां प्रस्ताव था मुरलीगंज बाजार में संपार संख्या 6BC जो स्टेट हाईवे 91 का पार्ट है, उस पर ROB बनाने का फैसला लिया गया है और ये ROB बन जाने के बाद जाम की समस्या से निजात मिलेगी और पूर्णिया जाने में लोगों को सुविधा होगी। पथ निर्माण विभाग का ये प्रस्ताव था और इसको भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पर्यटन विभाग का एक प्रस्ताव था, सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार और मंदिर परिसर क्षेत्र का विकास।
और इससे लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन विभाग का ये प्रस्ताव था, इसको भी मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया है। और सातवां जो प्रस्ताव था वो ग्रामीण कार्य विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें चौसा एवं आलमनगर प्रखंडों में बाढ़ के समय ग्रामीण सड़कों के आवागमन में समस्या होती है और नीतीश कुमार को ये जानकारी दी थी। नीतीश कुमार ने तत्काल एक टीम भेजकर इस समस्या को देखने का निर्देश दिया है और आवश्यकता अनुसार प्रभावित पंचायतों में सड़क का निर्माण होगा, सड़कें मजबूत बनाई जाएंगी ताकि बाढ़ की भी समस्या आए तो किसी को परेशानी ना हो और लोगों को आवागमन में सुविधा हो। और साथ ही साथ 8वां जो प्रस्ताव था वो मधेपुरा नगर क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित ऑडिटोरियम के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री ने इसे भी मंजूर कर दिया और ताकि विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित करने में सुविधा होगी। क्योंकि ये ऑडिटोरियम बन जाएगा तो कई तरह के सरकारी कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं, सेमिनार हो सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इसलिए यहाँ ये डिमांड थी और नगर विकास विभाग का चूंकि ये प्रोजेक्ट था, प्रस्ताव था, तो मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है। और भवन निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव था कि मधेपुरा जिले में आलमनगर, कुगार खंड, चौसा, मधेपुरा एवं सिंहेश्वर स्थान में कुल 5 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन तथा शंकरपुर एवं गम्हरिया कुल 2 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। इस पर भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। चूंकि कई प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय जो हैं वो जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में उन्हें नया भवन उपलब्ध कराया जाए, ये कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। और चूंकि ये प्रस्ताव दिया गया था तो इस पर मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है और ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव थे जिसको मुख्यमंत्री ने खुद देखा, स्पॉट पर भी मुख्यमंत्री गए, उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और फिर उसे मंजूरी दे दी। तो कई ऐसे 9 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल चुकी है और वो जल्द ही जमीन पर दिखाई देंगे। जी आशुतोष, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वहां से निकल चुके हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब मुख्यमंत्री हेलीपैड की तरफ बढ़े हैं और जी बिल्कुल, प्रस्ताव के रूप में जो फैसले लिए गए हैं विकास की रफ्तार के एक और नया आयाम मधेपुरा को देगा। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, खबर पर जानकारी के लिए।